हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मानव संसाधन विकास के संकेतक और पैटर्न के बारे में। ठीक है, कि मानव संसाधन विकास के संकेतक और पैटर्न को विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा कि मानव संसाधन होता क्या है, मानव संसाधन का विकास कैसे हुआ, मानव संसाधन का विकास का जो संकेतक और पैटर्न है उसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव संसाधन की, तो मानव संसाधन होता क्या है। मानव संसाधन मतलब कि मानव के उपयोग में आने वाले कोई भी चीज जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसको मानव संसाधन कहेंगे। वो प्राकृतिक हो सकता है या प्राकृतिक का इस्तेमाल करके जो मानव बनाते हैं तो उसको संसाधन के रूप में करेंगे तो मानवीय संसाधन, या प्राकृतिक चीज़ों से जो संसाधन प्राप्त करते हैं उसको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो मानव के उपयोग में आने वाली या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसको क्या कहेंगे, तो मानव संसाधन कहेंगे। अब मानव संसाधन का विकास कैसे हुआ, तो प्राचीन काल में जो है लोग, जो है आदि मानव, वो अपना जीवन यापन करने के लिए या संसाधन के लिए प्रकृति वगैरह पे डिपेंड करते थे। प्रकृति से जो भी पेड़ पौधे से फल पत्तियां जो भी मिलता था उसको खाते थे। जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। जंगलों में जो है वो या ये क्या कहते हैं, गुफाओं पहाड़ों वगैरह में जो है निवास करते थे। तो मानव संसाधन का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, तो समय जैसे जैसे बीतता गया, मानव का जो आवश्यकता बदला, मानव जो है अपने काम के तरीकों को जो है चेंज किया, तकनीकी वगैरह का विकास हुआ, परिवहन वगैरह का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो मानव संसाधन का जो विकास भी जो है धीरे धीरे होने लगा। पहले क्या है, लोग जो है नॉर्मल खटिया वगैरह पे सोते थे, तो अब जो है धीरे धीरे जो है चौकी का इस्तेमाल किया जाने लगा। चौकी से जो है अब बड़ा-बड़ा पलंग बनाने जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, धीरे-धीरे जो है संसाधन का जो है भी विकास हुआ, अलग-अलग तरीका से जो है विकास हुआ, तकनीकी परिवहन वगैरह का सुविधा के कारण जो है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मानव संसाधन का संकेतक और पैटर्न के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवनांतर विकास का संकेतक। जिसमें सबसे पहले आता है क्या है, जीवनांतर विकास का जो संकेतक है उसमें आता है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास मतलब क्या, जीवन काल में जो है अलग अलग चरणों में जो है व्यक्ति का जो है अलग अलग तरीके से विकास होता है। उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो व्यक्तिगत विकास में क्या हो जाएगा कि व्यक्ति का जो अलग अलग जो स्टेज आता है उसमें उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है उसको हम लोग व्यक्तिगत विकास में लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वो बच्चा रहता है, बच्चा से बड़ा होता है, शरीर कैसे होता है, बढ़ते जाता है। उसका बच्चा का दिमाग अलग होता है, बड़ा होने के बाद उसका दिमाग और ज़्यादा ग्रो होता है। फिर बूढ़ा होने के बाद धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो व्यक्तिगत विकास में जो है हम लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं किसी व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद बात आता है शिक्षा। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा विकास का क्या क्या सूचकांक है, तो हम लोग अभी उच्चतर शिक्षा पा रहे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, नौकरी संबंधित कौशल विकास का जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये सब के बारे में बात करते तो वो शिक्षा में आ गया। ये सब जो है जीवनांतर विकास का शिक्षा का संकेत हो गया। अगर हम स्वास्थ्य के संकेत की बात करें तो स्वास्थ्य के जीवन शैली के बारे में, या स्वास्थ्य खाद्यान्न यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या क्या खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं या स्वास्थ्य सेवा वगैरह करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो वो सब जो है स्वास्थ्य के संकेतक हो गया। अगर हम बात करें किसकी, तो आर्थिक विकास के संकेतक के बारे में, तो उसमें सबसे पहले आता है आय और रोजगार। ठीक है, तो आय और रोजगार में क्या है कि हम लोग आय के स्रोत क्या है, आय के स्रोत में सुधार कैसे ला सकते हैं, नौकरी कैसे पा सकते हैं, उद्योग के अवसर का विस्तार कैसे कर सकते हैं, आर्थिक स्थिरता कैसे बनाए रख सकते हैं, ये बात करते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार की बात करें तो इसमें हम लोग उसका संकेतक क्या क्या है, व्यापार हो गया, उद्योग या वित्तीय क्षेत्र का विकास हो गया। तो ये सब उद्योग और व्यापार का संकेतक हो गया। आर्थिक न्याय भी जो है आर्थिक विकास का संकेतक में आ गया। तो आर्थिक न्याय में क्या क्या आ जाएगा, आर्थिक न्याय में जो है आ जाएगा हमारा न्याय, समानता या सामाजिक सुरक्षा के संकेतक के रूप में जो है आर्थिक समावीकरण जो है होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय में समानता मिल रहा है, किसी चीज में रंग भेद से रिलेटेड जो है हर तरह से समानता है या सामाजिक सुरक्षा है, तो यही सब को हम लोग आर्थिक न्याय में लाते हैं, रोजगार का सुविधा है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में। अगर हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के संकेतक की बात करें तो उसमें उसके संकेतक आ गए सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में क्या है, हम लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक संरचना में सुधार, ये सब बात करेंगे। और सामाजिक संगठन में सामुदायिक सामुदायिक संगठन, महिला सशक्तिकरण, युवा संघ और सामाजिक न्याय का संकेतक का बात करेंगे। इसी में जो है एक सांस्कृतिक संरक्षण आता है, जिसमें क्या होगा, परंपरा, भाषा, कला या संस्कृति वगैरह का संरक्षण ही इसका संकेतक है। इसके बाद जो है
इसके बाद आता है क्या कि वातावरण और अस्थायी विकास के संकेतक। वातावरण और अस्थायी विकास की संकेतक, तो इसमें वातावरण का संरक्षण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, पर्यावरणीय संरचना, ये सब संकेतक हो गया। सुगमता और पहुंच जैसे बिजली, पानी, सड़क, सुरंग, आवास, ये सब जो है इसका संकेतक हो जाएगा। मतलब कि सुगमता और पहुंच करने का मतलब बिजली, पानी, सड़क, सुरंग, ये सब अच्छा रहेगा तो ये इसका संकेतक अच्छा है। साक्षरता यानी कि अच्छी साक्षरता दर रहेगा, शिक्षा पहुंच अच्छा रहेगा, तो ये सब भी क्या आ जाएगा वातावरणीय और अस्थायी विकास संकेतक में। अगर साक्षरता अच्छा होगा, बिजली, पानी वगैरह का सुविधा होगा, वातावरण यानी कि हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण रहेगा, जल संरक्षण होगा, पर्यावरण का संरचना अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा हमारा वातावरण और अस्थायी विकास हो पाएगा। इसके बाद 5वां नंबर पे आता है तकनीकी विकास के संकेतक। तो तकनीकी विकास में क्या है, तकनीकी प्रगति वगैरह इसका संकेतक होगा। डिजिटलीकरण हो जाएगा, जैसे तकनीकी प्रगति तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान का विकास वगैरह जब होता है तो उससे तकनीकी प्रगति में लेते आएंगे। डिजिटलीकरण मतलब क्या हो गया कि डिजिटल तकनीक तक इंटरनेट उपयोग या इलेक्ट्रॉनिक संचार वगैरह का विकास होता है तो वो डिजिटलीकरण का संकेतक में आ गया। तो इस प्रकार से मानव संसाधन विकास के जो है अलग अलग संकेत थे, जिसको हम लोग जो है वो जीवनांतर विकास का संकेतक, आर्थिक विकास के संकेतक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के संकेतक, वातावरण और अस्थायी विकास के संकेतक और तकनीकी विकास के संकेतक के रूप में बांटे। तो आई होप कि आपको मानव संसाधन और मानव संसाधन विकास के संकेतक और पैटर्न जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।